हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं पिछले वीडियो में। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन, जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए आज वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए, इससे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। देखो, वन बाय वन हम पढ़ते हैं इसे। NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। देखो, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का और मेटल है कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर तो सोडियम से बहुत ही नीचे है। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव है सोडियम से, इसलिए इसके सॉल्यूशन से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। थर्ड है हमारा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। ये भी नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे है और आयरन सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो अब आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर मेटल सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल जो कि कॉपर है डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड सुटेबल होगा आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए। तो देखिए ऑप्शन क्या है इसके। पहला है अप्लाइंग ग्रीस, सेकंड है अप्लाइंग पेंट, थर्ड है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो चलिए इसका रीजन समझ लेते हैं। अगर हम फ्राइंग पैन में ग्रीस अप्लाई करेंगे तो हम खाना पकाएंगे उसमें, तो फूड स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, जब उसको हीट करेंगे तो फूड स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए ये नहीं कर सकते। अप्लाइंग पेंट, पेंट के साथ भी यही है। इफ वी अप्लाई पेंट ऑन फ्राइंग पैन व्हेन फ्राइंग पैन इज हीटेड पेंट विल ग्रेजुअली कम आउट। मतलब वो अगर हम फ्राइंग पैन को हीट करेंगे तो पेंट तो छूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए ये भी मेथड सही नहीं है। अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ये करेक्ट है, क्योंकि जिंक की कोटिंग करने से मेटल को कोई नुकसान नहीं होता है, रस्ट से बच जाती है और खाना भी स्पॉइल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। ये 4 ऑप्शंस है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। तो देखो देखते ही पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल भी होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो स्लेग लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH ट्वाइस, और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट है, कैल्शियम होगा। सेकेंड है क्वेश्चन, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। फूड कैन्स को टिन से कोट किया जाता है, जिंक से नहीं किया जाता है, क्यों? इसका रीजन 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, देख लेते हैं। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ये नहीं हो सकता। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ये भी नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा कि जिंक जो है टिन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको फूड कैन में कोट नहीं करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाँ बच्चों, तो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब आगे जो अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो आज इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।